नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्नेश माथुर। महाराष्ट्र में झारखंड तक चुनावी रैलियों में बयानों की तपिश बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का षड्यंत्र करती रही है और अब एक बार फिर वो जातियों के बीच लड़ाई करवाने पर तुली है। लेकिन राहुल गांधी ने जो टूक कहा, दो टूक कि बीजेपी और आरएसएस चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन जाति जनगणना होकर रहेगी। सिस्टम में दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। 50% की दीवार ढहा दी जाएगी जब तक दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन चैन से नहीं सोएगा तब तक। महाराष्ट्र से झारखंड तक विधानसभा चुनाव के दंगल में स्थानीय लोगों के मुद्दे हवा हो गए। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे के दाग दिखाने लगे। औरों को आग लगाने वाला खुद को आग बुझाने वाला बताने लगे। जिन पर जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो भी जनता को डराने लगे। विरोधियों पर षड्यंत्र का इल्जाम लगाने लगे। साजिश, आग और देश विरोधी राग और भी न जाने क्या सुनाने लगे। कांग्रेस SC, ST, OBC समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। जाति जनगणना की जिद पर अड़े राहुल से खफा बीजेपी के सर्वोच्च नेता पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेल रही। लेकिन राहुल ने पूछा कि अगर 90% लोगों का हक छीना जाएगा तो क्या वो खामोश बैठे रहें, शोषण और जुल्म को अपनी नियति मान लें? कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह SC समाज की एकता को तोड़ो, ST समाज की एकता को तोड़ो, OBC समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि SC समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे ताकि SC समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं। 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि यह देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है। इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं। मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी की मांग है कि आबादी के हिसाब से सिस्टम में पिछड़ों और दलितों की भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और किसकी कितनी आबादी है ये जानने के लिए जातियों की गिनती जरूरी।
जाति जनगणना अनिवार्य है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेसी सरकारों के अतीत के पन्ने पलटे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक को आरक्षण विरोधी बता बैठे। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मीडिया में आप दिखा दो मुझे, आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश की नौकरशाही में दलित और आदिवासी अफसरों की तादाद नगण्य है और जब तक ये सूरत नहीं बदलती, दलितों, पिछड़ों के लिए विकास का मतलब बेमानी होगा। लेकिन पीएम मोदी का इल्जाम है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच दरार पैदा कर रही है। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी हैं, और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ो तो 90% ये लोग हैं। जाति जनगणना का जिद के साथ संविधान और आरक्षण की रक्षा के राहुल के नारे ने बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व की राजनीति को संकट में डाल दिया। बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि खुद मोहन भागवत को सामने आना पड़ा। 2 दिन पहले मोहन भागवत ने दावा किया था कि देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, लेकिन राहुल ने एक बार फिर ये दोहरा दिया कि लड़ाई सिर्फ 2 विचारधाराओं की है, एक जो संविधान और आरक्षण खत्म करने पर तुले हैं, दूसरे वो जिनका प्रण हर हालात में संविधान और आरक्षण की हिफाजत करना है। अब अपने देश को ठीक करना, आज एक धर्माधर्म की लड़ाई चल रही है और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है धर्म देने, यानी धर्म के पक्ष में हम खड़े होना है। ये होना है तो आचरण जाना चाहिए लोगों को। एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने के प्रयास हो, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी मरता। आज देश में लड़ाई चल रही है, वो 2 विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, बाकी पार्टियां, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस।
राहुल गांधी जब भी जनता के बीच जाते हैं संविधान के लाल किताब दिखाना नहीं भूलते, लेकिन संविधान के इस लाल किताब ने विरोधियों को मानो गुस्से से लाल कर दिया है। तभी तो पीएम मोदी भी इसे दिखावा बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान नहीं छोड़ेंगे, संकल्प नहीं तोड़ेंगे। न बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। संविधान भी बिरसा मुंडा जी जैसे आपके जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ता है, हर रोज लड़ता है। तो लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण से पीएम मोदी ने शिंदे सरकार की योजनाएं गिनाई और कांग्रेस पर इसे रोकने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि अरबपतियों का तो 19 लाख रुपए कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का क्यों नहीं किया? क्या देश का खजाना सिर्फ चंद अरबपतियों के लिए खाली किया जाएगा? गरीबों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है, वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया, आपका कितना किया? आपका कितना किया? कितने रुपए आपको कर्ज माफ करके दिया? आप में क्या कमी है जो उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है और आपका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता? दरअसल नागपुर में जब राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाते हुए आरएसएस और बीजेपी को संविधान आरक्षण का विरोधी बताया था, उसके अगले दिन ही मोहन भागवत ने इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई बता दिया था। बीजेपी के कई नेता तो राहुल के हाथ में दिखने वाली संविधान की किताब और उसके रंग पर ही सवाल उठाने लगे थे, मानो लाल रंग में कोई खोट हो। फडणवीस के बयान के बाद लाल रंग पर ही सियासी जंग छिड़ गई। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास। देवेंद्र फडणवीस जी को लाल रंग से आपत्ति है। बड़े कमाल की बात है, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग निहित है। आपने सुना नहीं है हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है? लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल रंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात हनुमान जी अपने शरीर पर लाली लगा कर रखते हैं। लाल रंग से फडणवीस जी को तकलीफ क्यों हो रही है? लाल रंग तो माता की चुनरी का भी रंग लाल है। हनुमान जी लाल देह लाली लसन और धर लाल लंगूर, वो भी लाल है। खुसरो जी की जो गीत है बहुत प्रसिद्ध है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। कोई नहीं भूला है कि आप ही के लोग, आप ही के पुरखे, आप ही की आरएसएस ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और बाबा साहब के पुतले भी फूके थे। कोई नहीं भूला है कि आपके लोग संविधान का लगातार विरोध करते हैं, उसको बदलने की लगातार बात करते हैं, और यही नहीं, आपके लोग आरक्षण को खत्म करने की लगातार कोशिशें करते हैं, आरक्षण की मुखालिफत करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब आरक्षण खत्म किया जा सके। लैटरल एंट्री उसका एक प्रमाण मात्र है। जाति जनगणना और आरक्षण के राहुल के नारे को लेकर जब बीजेपी कांग्रेस पर देश को बांटने का इल्जाम लगा रही थी, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रही थी, तभी सत्ताधारी महायुति के घटक दल एनसीपी के मुखिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी के इस नारे पर सवाल उठा दिया। दो टूक कह दिया कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे।
त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात. अजित पवार के इस बयान ने महाविकास अघाड़ी को महायुति पर हमले का हथियार दे दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि एनडीए में चुनाव के पहले ही टकराव तेज हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, चुनाव के बीच महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में टकराव शुरू हो गया है। अब अजित पवार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे पर कहा, महाराष्ट्र के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज और महात्मा फुले का है। शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। चुनाव के बीच ही अजित पवार बीजेपी को उसकी हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। ये साफ बताता है कि अजित पवार ये भांप चुके हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आ रही, और इसके पीछे की एक वजह बीजेपी की नफरत की राजनीति है, जिसे संविधान में विश्वास रखने वाली महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करती। कांग्रेस जिसे नफरत की राजनीति बताती है, बीजेपी को बार बार वही राजनीति पसंद आती है, क्योंकि बीजेपी के पास हिंदुत्व के सिवा शायद और कोई ताकतवर मुद्दा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।